नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय मैं जनपद श्रावस्ती में हूं और जैसा कि लगभग 32 प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया लागू कर दी गई है और आपको बताना चाहूंगा इस समय उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर की प्रक्रिया लागू है और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे अधिवक्ताओं के बीच। हमारे साथ जनपद श्रावस्ती के पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार पाठक जी हैं, अशोक कुमार शर्मा जी हैं, पैनल लॉयर हैं और हमारे साथ जो है नोटरी के राम निवास गुप्ता जी हैं, कल्याण कोष के चेयरमैन भी हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि एसआईआर क्या है। एसआईआर से लोग जो घबरा रहे हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी दशा में हम इनसे बात करेंगे। जैसा कि अध्यक्ष जी, बहुत लोग एसआईआर प्रक्रिया पर बहुत लोग घबरा रहे हैं। बात तमाम विपक्षी दल एक प्रोपेगेंडा बना रहे हैं कि एसआईआर के जरिए यहाँ से तमाम लोगों को देश से बाहर कर दिया जाएगा। तो ऐसी दशा में आप क्या बताना चाहेंगे, क्या जानकारी है वो आप बताएं। ये विपक्ष के द्वारा या किसी के भी द्वारा ये भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। सही बात तो यह है कि एसआईआर की प्रक्रिया जो मतदाता सूची की छटनी जांच हो रही है ये हर 5 साल होना चाहिए। चाहे विधान, हम यहाँ तक कहते हैं कि विधानसभा, लोकसभा तथा गांव सभाएं की वोटर लिस्ट मतदाता सूची एक होनी चाहिए और गांव सभाओं की मतदाता सूची का भी जांच पूरी गहनता से होना चाहिए, क्योंकि प्रायः देखा जा रहा है कि लोग 10-10 गाँव में अपना नाम भराए हैं और 10 जगह जा करके गाँव सभाओं में मतदान करते हैं और वहाँ के विकास को, वहाँ के कार्य को, वहाँ के राशन को, वहाँ के दुरुपयोग मिसयूज करते हैं और हमारी सरकार प्रदेश की इसी उधेड़ बुन में समस्याओं का समाधान नहीं कर पाती। जैसे कि हमने देखा कि खाद की जो किल्लतें थी, ये एसआईआर जब जांच हो जाएगी, सही काश्तकार कौन है, सारी समस्या स्वयं हल हो जाएंगी। समस्या तो जनता ने उत्पन्न किया है, सरकार बहुत सही समय पर जांच कर रही है, जिसका हम लोग स्वागत करते हैं। वकील होने के नाते, पूर्व अध्यक्ष होने के नाते, बार एसोसिएशन श्रावस्ती की तरफ से ये हम लोग ये खुश हैं कि ये जांच सही प्रक्रिया में चल रही है और होना चाहिए। जैसे विपक्षी दल तमाम, अभी आपने देखा परसों उन लोगों ने सांसद नहीं चलने दिया। एसआईआर के मुद्दे पर बड़ी गहमा गहमी हुई। करोड़ों रुपया एक दिन संसद भवन चलाने में लगता है। लगभग 33 करोड़ रुपए का खर्च आता है जो अनुमान लगाया जाता है और उस दिन चलने नहीं दिया गया। जनता का ही पैसा संसद में यूज होता है। ऐसी दशा में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इन लोगों ने काफी गहमा गहमी करी और इसके बाद अपने लोगों को, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप जब किसी व्यक्तिगत ने यहाँ पिटीशन नहीं लाया है, आप लोगों को जब व्यक्तिगत किसी नागरिक को दिक्कत नहीं है तो आप क्यों यहाँ आ रहे हैं? लोकसभा जो प्रभावित की जा रही है एसआईआर के नाम पर कि हम लोकसभा चलने नहीं देंगे, हम प्रदेश की विधानसभा विपक्ष चलने नहीं देगा, ये सही बात लोकसभा में कह नहीं पा रहे हैं, सड़क पर जनता के बीच में नहीं कह पा रहे हैं, मीडिया के सामने सवालों का सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं, केवल हो हल्ला करके शोर शराबा कर देश के विकास को ठप कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं और स्वयं इतने गुमराह करके और जनता की छवि को धूमिल कर रहे हैं, देश की छवि को भी धूमिल किया जा रहा है। क्या ऐसा तो नहीं कि मुसलमानों को डराने का उनके द्वारा प्रयास? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई मुसलमान को डरने की आवश्यकता, जो हमारे देश के नागरिक हैं, जो इस भारत के मुसलमान हैं, इसमें मुसलमान ही कहे सभी धर्मों का, चारों धर्मों का हमारी सरकार तो बराबर सम्मान कर रही है। और ये एसआईआर में हम क्यों ना मांग कर रहे हैं? ये जो सरकार करा रही है तो जनता को मांग करना चाहिए, लेकिन जनता को मांग के बजाय सरकार ने स्वयं इस पर ध्यान आकृष्ट किया है। हम इसका स्वागत करते हैं। इन लोगों की जांच होनी चाहिए जो नेपाल के नागरिक हैं, जो बांग्लादेश के हैं, जो पाकिस्तान के, जो श्रीलंका के हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर यहाँ से बाहर किया जाए और वाकई में हमारे संसाधन पर वो अपना गलत दुरुपयोग, अपना हक जमा रहे हैं, इसलिए इसकी जाँच हो रही है और जाँच होनी चाहिए। और विपक्ष ऐसा कर रहा है तो हमारे ख्याल से विपक्ष को इसका मुंह तोड़ जवाब आने वाले चुनाव में भारत, इस देश की जनता प्रदेश के देंगे। क्या जो विपक्ष कह रहे हैं कि वोट चोरी, क्या और जैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं यही वोट चोरी कर रहे हैं, एसआईआर के जरिए मुसलमानों का वोट काट रहे हैं और ये जो हिंदू हैं उन्हीं लोगों का एसआईआर में भरा जा रहा है? हमारे गांव में, हमारा गांव पिपराहा जोगा गांव, वहाँ पर तो पूरी जांच हुई है। हमारे यहाँ का जो बेलो है मुसलमान ही है और पूरी सबकी जांच कर रहा है, घर घर जाकर के फार्म भरवा रहा है। ऐसे सारे बेलो पूरी तल्लीनता से, पूरी सक्रियता से, पूरी गहनता से जांच कर रहे हैं। हमारा गांव भारत नेपाल की सीमा पर, सरहद पर स्थित है। हमारे ख्याल से तमाम नेपाल के नागरिक तमाम सीमाओं पर प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे लोगों को ये सही समय है
इनको बाहर किया। यानी उत्तर प्रदेश के कहीं- जो निवासी हैं, मुस्लिम हैं, उनको एसआईआर से डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं। कोई आवश्यकता नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं। और ना सरकार भयभीत करे, सरकार एक सही दिशा में, सही प्रक्रिया में इस देश को आगे बढ़ा रही है और देश तभी सुरक्षित महफूज है। जैसे विपक्षी फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं, हमारे कहने का मतलब जो राहुल नहीं। गांधी ये मुसलमानों में डर पैदा कर रहे हैं कि आपका एसआईआर के जरिए नाम काटा जाएगा। नहीं, वो डर पैदा कर रहे हैं, लेकिन हमारे ख्याल से कोई भारत का मुसलमान इस जिले का मुसलमान को नहीं डर रहा है। जो यहाँ का है वो सब, हाँ, सब लोग खुश हैं, सारे लोग खुश हैं। तो गुप्ता जी यहाँ एसआईआर से कैसे लग रहा है? सारे एसआईआर होना चाहिए और ये जनहित में है, राष्ट्र हित में है और हमारे देश के जो वास्तविक जनता है उनके अधिकारों का, उनके जो सरकारी सुविधाएं हैं उसका जो लाभ घुसपैठिए ले रहे हैं विदेशों से आ करके, तो उसके जरिए अगर एसआईआर से वो बाहर किए जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जो विपक्ष जो है इस प्रकार के दुष्प्रचार करते हैं वो या तो जानबूझकर मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं और राष्ट्र के या तो वो राष्ट्र और जनता के विरुद्ध जो है काम कर रहे हैं और केवल अपना हित साधने के लिए झूठा प्रचार कर रहे हैं। विपक्ष को ऐसे नकारात्मक कार्यों को नहीं करना चाहिए, नहीं तो इस देश की जनता उनको पूरी तरह से साफ कर देगी, क्योंकि एसआईआर इस देश की जनता के लिए बहुत आवश्यक है और वो उससे जनता को ही लाभ मिलना है। तो मैं एसआईआर का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और जो देश के वास्तव में, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, जो इस देश का नागरिक है, ना तो उसकी नागरिकता कहीं जाने वाली है, ना उसके अधिकारों को कोई कम कर सकता है, ना उसके अधिकारों को छीन सकता है और ना इस देश से उसको कोई बाहर कर सकता है। और एसआईआर कानून के अंदर हो रहा है, बराबर होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, क्योंकि आप विश्व के कोई भी देश देख लीजिए, वहाँ कोई घुसपैठिया जो है किसी प्रकार का अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता। पहले तो घुसपैठिया नहीं करने पाएगा और अगर कहीं कर भी गया तो वहाँ न तो उसको कोई संरक्षण मिलने वाला, ना उसको कोई नागरिकता मिलने वाली, ना उसको अधिकार मिलने वाला। यहाँ तो घुसपैठिया आकर के संरक्षण भी पाते हैं और अधिकार भी पाते हैं और जो है यहाँ के नागरिक भी अवैध तरीके से बन जाते हैं। तो उससे इस देश का बड़ा अहित हो रहा है। इसलिए एसआईआर बराबर होना चाहिए और इस देश की जो जनता है उसको जो है स्वयं मांग करनी चाहिए कि इन विदेशी घुसपैठियों को जो यहाँ आधार कार्ड बनवा लिए हैं, अपना जो है राशन कार्ड बनवा लिए और सरकारी सुविधाएं ले रहे हैं, वो हमारे हक को छीन रहे हैं, इसलिए उनको यहाँ से बाहर करना चाहिए। तो ये विपक्ष मुसलमानों को डरा क्यों रहा है? विपक्ष मुसलमानों को केवल इसलिए डरा रहा है कि वो वोट हमको दे, केवल इतना है। जबकि मुसलमान को समझना चाहिए, वो पढ़ा लिखा हो या न पढ़ा लिखा हो, उसको ये समझना चाहिए कि जो यहाँ बराबर जो है यहाँ के नागरिक हैं, उनके बाप, उनके पुरखे, उनके पूर्वज जो नागरिक हैं, उनके आधार पर उनका जो है एसआईआर में उनकी वोटर लिस्ट में नाम बराबर चला आ रहा है। एसआईआर होता है तो उससे उनका नाम कहीं नहीं कटने वाला है, इसलिए उनको कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये विपक्ष के लोग जो है मुसलमानों के हित में कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको भड़का करके उनको राष्ट्र विरोधी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका इस पूरी देश की जनता को विरोध करना चाहिए। जैसा कि शर्मा जी एसआईआर जो चल रहा है, एसआईआर के मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? एसआईआर एक बहुत सही समय पर सही कदम है ये भारत सरकार द्वारा और चुनाव आयोग द्वारा, और हम ये कहना चाहेंगे एसआईआर से घबराने की जरूरत नहीं है। एक जगह से ज्यादा लोग जो वोटर हो गए हैं उनकी मात्र छटनी करने के लिए, या मृत्यु हो गई वो भी वोटर बने हुए हैं, या कहीं आपका परिवार में नया साथी जुड़ा है आपके जीवन साथी के रूप में, उसके परिवार का वहाँ वोट है तो वो भी छटनी इसी में हो जा रही है। और इससे भी घबराने की जरूरत नहीं कि अगर आपने गलत फॉर्म बीएलओ को भर के दे दिया या बीएलओ को जानकारी ट्रेनिंग के दौरान सही से उसने नहीं ली है, तो फॉर्म 6, 7, 8 का विकल्प है, नाम कटवाने का विकल्प है। आज मतदाता सूची ड्राफ्ट होकर प्रत्येक पोलिंग बूथों पे राष्ट्रीय पार्टियों के जरिए एजेंट बैठेंगे, वहां पे मतदाता सूची का प्रथम ड्राफ्ट आज रखा गया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। अगर आपका नाम वहां गलत है, संशोधन फॉर्म 6 लेके आज जमा कर देंगे। अभी 11 तक की बढ़ाई गई है समय सीमा, उसके बाद भी आपको फाइनल मतदाता सूची के बाद भी ऑप्शन रहेगा फॉर्म 6, 7, 8 भरने का। नाम त्रुटि है, गलत है, तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको 2003 की मतदाता सूची से अपना नाम छांटना है, देखना है। कहीं अगर आप अलग घर पे बना के रह रहे थे, आप दूसरी जगह घर बना के रह रहे हैं, तो उससे आपका नाम उस जगह पे विस्थापित हो जाएगा, वहां से नाम काट दिया जाएगा। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और खास करके जो आपका ये प्रश्न है कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है,
जो एक से ज्यादा वोटर हैं उनके लिए सजा का प्रावधान किया गया, जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो एक से ज्यादा फॉर्म एसआईआर का न भरें, आप जिस जगह निवास कर रहे हैं वहीं से एसआईआर फॉर्म भरें और भारत सरकार का और निर्वाचन आयोग का सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये विपक्ष क्यों हंगामा कर रहा है, इस पर क्या विपक्ष अपनी वोट की राजनीति के चलते कि वोट डाइवर्ट हो जाए, राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं वो जाके सरकार के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कर रही हैं, लेकिन ये दाल उनकी गलने वाली नहीं है। सरकार अपने सही कदम उठा रही है और ऐसे लोगों को जनता मुंह तोड़ जवाब इलेक्शन के समय 2027 में आने वाले इलेक्शंस में देगी। जैसा कि अध्यक्ष जी क्या कहना चाहेंगे आखिर? हम यही कहना चाहेंगे कि बिल्कुल लोग न डरें, निडर होकर बेलों का सहयोग करें और देश का आगे बढ़ाने के लिए विकास में सहयोग करें। यही सबसे सही। देश के मुसलमानों से क्या कहना चाहिए? देश के मुसलमानों का विपक्ष डरा रहा है, तो देश के मुसलमान को समझना चाहिए कि आप डरा कर उस सत्ता में वापस आना चाहते हैं और ये मंसूबा उनका सफल होने वाला नहीं। जैसा कि 2024 में संविधान की चर्चा झूठ फैलाई गई, उसमें जो है उसी रणनीति के तहत तो ये काम नहीं किया, ये उसी के रणनीति के तहत काम है और इनका मंसूबा सफल नहीं होगा। तो दर्शकों, ये हमारे साथ मौजूद थे अशोक कुमार शर्मा जी, पैनल लायर हैं और कोषाध्यक्ष हैं, रामनिवास गुप्ता जी पूर्व जिला चेयरमैन और दिनेश पाठक जी पूर्व अध्यक्ष हैं यहाँ अधिवक्ता संघ के श्रावस्ती के। तो इन लोगों का कहना रहा कि एसआईआर का हम स्वागत करते हैं। एसआईआर के मुद्दे पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जो सही मायने में है, जिनके डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनके कागजात हैं और वो प्रक्रिया जिस प्रकार से गांव-गांव में ये किस गांव का रहने वाला है, जो भिनगा का रहने वाला है, बदलपुर चला गया या मान के चले इकौना चला गया, दोनों जगह वोट हैं, तो एक जगह ही उसको वोटर अपना मत अधिकार देने का प्राप्त होगा, हर जगह नहीं होगा। इसी मुद्दे पर तमाम एसआईआर में नाम कटते हैं। इन्हीं चीजों पर लगभग आंकड़े आते हैं, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, इस तरह से नाम कटते हैं, क्योंकि हर कोई ना कोई 2-3 ग्राम सभाओं में नाम रहता है, शहरों में 2-3 शहरों में नाम रहता है। जो दिल्ली में है उसका दिल्ली में भी नाम है, जो यहाँ है उसका यहाँ भी नाम है। तो इसी आधार पर नाम जब कटते हैं तो विपक्ष पूरी तरह से हंगामा मचाता है दर्शकों। और इन्हीं चीज़ों पर आज हमारे अधिवक्ताओं ने हमसे बात किया। एसआईआर से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ का मूल निवासी है वो यहीं का रह जाएगा। जो बाहरी आए हैं, बांग्लादेशी हैं, बर्मा से आए हैं या रोहिंग्या हैं या नेपाली हैं, जिन लोगों के पास रिकॉर्ड नहीं है उनका पूरी तरह से रिकॉर्ड भी देखा जाएगा, नोटिस जाएगी। इसके बाद उनको देश से बाहर निकालने की प्रक्रिया जो फॉरेन कंट्री, जो फॉरेन अपना विभाग है वो करेगी, सरकार उनको सौंपेगी। वो क्या करते हैं फॉरेन के डिपार्टमेंट के लोग, उन पे नजरिया सरकार बना के रखे हुई है। तो दर्शकों, मैं कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, ताकि इस एसआईआर के मुद्दे पर लोगों को के अंदर जागरूकता है, जो डर है लोगों के अंदर, जो भय का माहौल है वो पूरी तरह से खत्म हो। तो देखते रहें विराट न्यूज़ 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।